जंग मुसल्लत करने की कोशिश का फैसला कुन जवाब देंगे। पाक फौज का भारत को 2 टॉक पैगाम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। किसी भी जारहियत के खिलाफ खुद मुख्तारी बरकरार रखने के अज़्म का अयादा। कोर कमांडर्स का मकबूजा कश्मीर में भारतीय मसालिम पर शदीद इजहार तशवीश। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए अपनी अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी है। ISPR के मुताबिक शुरका ने कहा, भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है। पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी मुतासिर होगी। जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में सिंतास माहिदे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। भारत नाकामियां छुपाने के लिए अंदरूनी मसाइल को हमेशा बैरूनी रंग देता है। पहलगाम वाक़े का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों और इक़्तिसादी बहाली की कोशिशों से हटाना है। भारतीय फौज की LOC पर बिला इश्तियाल कार्रवाइयों का मौसर जवाब देंगे। आर्मी चीफ का हर महाज पर चौकन्ना रहने और फाल तैयारियों की अहमियत पर जोर। दूसरी जानिब पाक फौज दुश्मन को दिनदान चुकन जवाब देने के लिए तैयार। भरपूर जंगी मशकें। पहलगाम में हमला करने वाले मुबैना तौर पर भारतीय शहरी हैं। भारत जम्मू कश्मीर में अपनी इंतजामी कोताहियों को दूर करने की बजाय सरहदों के बाहर क्यों देख रहा है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर के हल के लिए इकदाम करें। मसला कश्मीर दोनों ममालिक के दरमियान न्यू क्लैरिफिकेशन पॉइंट है। भारत ने हमला किया तो 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। पाकिस्तानी सफीर का मजीद कहना था, हम एक पुरअमन पड़ोस चाहते हैं। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। बरादर ममालिक कशीदगी कम कराने के लिए भारत पर जोर डाले। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ बरादर दोस्त ममालिक के सामने रख दिया। शहबाज शरीफ से सऊदी, अमाराती और कुवैती सुफरा की अलग अलग मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की कामयाबियाँ खतरे में डालने की भारतीय कोशिश नाकाबिल फ़हम है। पहलगाम वाक़या पाकिस्तान से जोड़ने के इल्ज़ामात यकसर मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आज़म का वाक़े की शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात के मुतालबे का अयादा। कहा, भारत दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों से तवज्जो हटाना चाहता है। सऊदी, अमाराती और कुवैती सफ़ीरों ने कहा, ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। पानी रोकने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाया तो तबाह कर देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा, सेंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी आसान नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग होगा। राफेल हो या इसका कोई और मामा, हम देख लेंगे। अभी ये नहीं कहूँगा कि खतरा टल गया। भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई सबूत नहीं दिया। भारत ने फेस सेविंग की कोई हरकत की तो इसके मुंह पर हम कालक मल देंगे। मोदी ने वोट बनाने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया। पाकिस्तान का सिंतास माहिदे की मुअत्तली पर भारत को नोटिस देने का फैसला। भारत से माहिदे की मुअत्तली की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। खारजा, कानून और आबी वसाइल की वजारतों का इब्तदाई होमवर्क भी मुकम्मल। कानूनी और आइनी मुशावरत कर ली। आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करने पर भी गौर। ज़राए के मुताबिक भारत की आबी जारहियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। इक़दाम का मकसद पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कानूनी और अखलाकी जवाज़ देना है। तमाम इक़दाम हुकूमत और काबीना की मंजूरी के बाद किए जाएंगे। भारत की आबी दहशतगर्दी जारी। सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी बगैर इत्तला दिए दरियाए चनाब में पानी छोड़ दिया। करीबी आज़ादी में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। भारतीय मीडिया ने दरियाए चनाब में पानी छोड़ने की फुटेज भी जारी कर दी। मुल्तान और गिरदोनवा में बारिश और जालाबारी, कई इलाकों में कई फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुतासिर। राजनपुर में आंधी ने तबाही मचा दी। सोलर प्लेट्स गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी। महकमा मौसमियात के मुल्क में आंधी और बारिश की पेश गोई। तर्जुमान PTMA के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला 4 मई तक जारी रहने का इम्कान है।
भारतीय क़यादत बौखलाहट का शिकार, एक और हजीमत का सामना। डीजी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी लेफ्टिनेंट जनरल DS राना ओहदे से फारिग। काला पानी में जबरी तबादला। जनरल राना का तबादला खुफिया दस्तावेजात से जोड़ा जा रहा है। TRF ने दस्तावेजात हासिल करके पूरी दुनिया को दिखा दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का पाक भारत कशीदगी पर इजलास बुलाने का इंदिया। सदर UN सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है पाक भारत सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया जा सकता है। किसी एक फरीक को हंगामी इजलास के लिए बाज़ाबता दरख्वास्त देना होगी। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब की UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक भारत कशीदगी में कमी और इसके लिए की जाने वाली कोशिशों पर गुफ्तगू। पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म को दोहराया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाक भारत कशीदगी पर सलामती कौंसिल इजलास बुलाने की तजवीज़ को सराहते हैं। भारत ने पहलगाम वाक़े को अंदरूनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। भारत पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ सामने आने से खौफज़दा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ISPR का YouTube चैनल भारत में बंद। भारतीय शिकायत पर वज़ीर-ए-आज़म का काकोल अकेडमी से खिताब भी YouTube से हटा दिया गया। बाबर आज़म समेत पाकिस्तानी खिलाड़ियों और फनकारों के भी सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए गए। मोदी सरकार खौफजदा, एक्सप्रेस न्यूज़ की मुस्तनद खबरों में जीत। पहलगाम वाक़े की सच्चाई सामने लाने पर एक्सप्रेस न्यूज़ फेसबुक अकाउंट भारत में बंद। भारतीय बयानिए का मौसर अंदाज में जवाब देने पर एक्सप्रेस न्यूज़ को भारत में ब्लॉक किया गया। एक्सप्रेस न्यूज़ ने फॉल्स फ्लैग पहलगाम ऑपरेशन का राज फाश किया। एक्सप्रेस न्यूज़ ने हर लम्हा भारतीय मीडिया की झूठी खबरों को बेनकाब किया। पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज़ का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहरिक है। क्या सच और क्या झूठ, एक्सप्रेस न्यूज़ की हर खबर पर नजर, रिवायत बरकरार। मुल्की दिफा और कौमी सलामती के लिए तमाम पार्लिमानी जमातों का यकजुबान होना खुशाइन है। पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग मिलेगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। मुल्की दिफा के लिए इख्तलाफात को एक तरफ रख देना अच्छी रिवायत है। उधर कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को तलब करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी आज शाम भिजवाए जाने का इम्कान। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सीतापाल मलिक ने भी पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार मोदी को करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा, पहलगाम वाक़या मोदी की गफलत और लापरवाही का नतीजा है। मोदी से जवाबदेही होनी चाहिए। बीजेपी कौमी सलामती को अपने सियासी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। वाइस प्रेसिडेंट सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन प्रोफेसर विक्टर गाओ का भारतीय मीडिया को मुंह तोड़ जवाब। कहा, दहशतगर्द हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जानिब जाना चाहिए। पाकिस्तान में चीनी शहरियों के खिलाफ दहशतगर्द हमले हुए। चीन ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के बजाय आज़ादाना तहकीकात करवाई। पाकिस्तान और चीन की दिफाई पार्टनरशिप पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कश्मीर अलग है और भारत अलग है। जानिबदार भारतीय सहाफ़ी के बार बार सवाल पर कश्मीरी ख़वातीन का दो टोक जवाब। कहा, कश्मीरी अवाम खुद को भारत से अलग मानते हैं। कश्मीरी ख़वातीन का भारत मानता है जे का नारा लगाने से भी साफ इनकार। उधर पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय फ़ौज ने पुलवामा में कश्मीरियों के घर बारूद से उड़ा दिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सिफारती महाज पर सरगर्म। यूरोपीय यूनियन के नायब सदर का राब्ता इसहाक डार ने खत्ते की हालिया पेशरफ से आगाह किया। सिंतास मुआहिदे रोकने पर तशवीश का इजहार भी किया। कहा, भारतीय इकदाम आलमी कानून के खिलाफ वर्जी है और इसहाक डार का पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात की तजवीज़ का अयादा इजलास का अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए बातचीत पर अहमियत पर जोर। कहा, फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। इसहाक डार का डेनमार्क और पनामा के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात से आगाह किया। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के भारतीय फैसले को मुस्तरद किया। पनामा के वज़ीर ख़ारजा का फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर जोर।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर खास के मुख्तलिफ देहात का दौरा। सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत सैलाब मुतासरीन के लिए बनाए गए घरों के मालिकाना दस्तावेजात तकसीम की। सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को मजबूत घर फराहम किए। अवाम को अब सैलाब और बारिशों से मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारत जानता है कि इस बार चाय के साथ बहुत से दूसरे लवाजमात भी तैयार हैं। उम्मीद है भारत कोई मुहिम जोई नहीं करेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की एक्सप्रेस फोरम में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म पहलगाम वाक़े पर भारत को तहकीकात की पेशकश कर चुके। पहलगाम वाक़या सिक्योरिटी इदारों की नाकामी है, इसमें कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं। कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ भारत में तशद्दुद गलत है। राह के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह दौलत का BBC को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाकायदा जंग का इम्कान नहीं है। जंग आखिरी और बदतरीन ऑप्शन है। उधर भारत के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KS गिल कहते हैं, भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में सिखों के कत्लेआम में मुलव्वस रही। तुर्की का जंगी तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। तैयारा शुमाली कब्रस के हवाई अड्डे पर करतब दिखा रहा था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंग्लैंड में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर वुमेन्स क्रिकेट में हिस्सा लेने पर मुकम्मल पाबंदी। तर्जुमान इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक पाबंदी का इतलाक फौरी तौर पर होगा। ईसा लैब नेशनल विमेंस सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप 28 मई से कराची में खेली जाएगी। इवेंट को फ्लड लाइट्स में मुनक्किद कराने का फैसला। 5 रोज़ा इवेंट की मेज़बानी सिंध सॉफ्टबॉल एसोसिएशन करेगी। फेडरेशन के नए लोगों की रहनुमाई रौनक लाखानी ने की। रौनक लाखानी ने कहा, पाकिस्तान में सॉफ्टबॉल तेजी से मकबूलियत की मनाजिल तय कर रहा है। नौजवान खिलाड़ियों को खेल के मौके फराहम करना कौमी खिदमत है। और HPL PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुसलसल दूसरी शिकस्त का सामना। पेशावर ज़ल्मी ने 6 विकेटों से हरा दिया। पेशावर ने 144 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम 53 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। मुआज़ सदाकत की डेब्यू पर निस्फ सेंचुरी प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए।